इस बीच केरल के कोच्चि में एक स्कूल में कोरोना जैसे लक्षण वाले नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद कई बच्चे बुरी तरह बीमार हो गए। एक साथ कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया, जिनकी जांच के बाद पता चला कि बीमारी की वजह नोरो वायरस है, जो कि बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है। और यह भी कोरोना की तरह ही बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरस है, क्योंकि यह भी उसी तरह बीमार व्यक्ति को छूने से या फिर उसके संपर्क में आने से दूसरे लोगों में फैल जाता है। इसी वजह से कोच्चि के स्कूल में एक के बाद एक कई बच्चे तेजी से बीमार पड़ने लगे। बताया गया कि जब तक स्कूल में किसी को कुछ समझ में आता, नोरोना वायरस ने कई बच्चों पर हमला कर दिया और उनमें नोरो वायरस की पुष्टि होते ही स्कूल की 1 से 5 तक की कक्षाओं की छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही कोच्चि के स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, जो आपने देखा है बिल्कुल ही सही देखा है। भारत के इस शहर में नोरो वायरस का हुआ विस्फोट। 100 से ज्यादा छात्र हुए संक्रमित। ऑनलाइन क्लास हुई शुरू। ऑनलाइन मोड में ही होगी पढ़ाई। भाई और बहनों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बच्चों के बीच तेजी से फैल रही है अब ये खास बीमारी, जाने इसके लक्षण और इलाज। दोस्तों, इस वक्त की ताजा अपडेट बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इस शहर में एक नए प्रकार के वायरस का विस्फोट हो चुका है, जिसके चलते 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते स्कूलों की पढ़ाई हुई बंद, स्कूल किए गए बंद, ऑनलाइन क्लास हुई शुरू। बच्चों के बीच तेजी से फैल रही है, जाने कौन सी है खास बीमारी। दोस्तों, इसके लक्षण और इलाज क्या है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। भारत के कौन से शहर में यह खास तरीके का नया वायरस फैल रहा है। कोरोना महामारी के बीच ही अभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है। और वहीं इधर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी देशवासियों को टीवी पर संबोधित करते हुए कर दिए गए हैं 10 बड़े ऐलान। बंद की गई है 7 चीजें, लोगों को लगा बड़ा झटका। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से देश एवं राज्यों की 10 बड़ी ताजी एवं महत्वपूर्ण खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड एवं आप ही के काम की खबरें हैं भाई और बहनों, इसीलिए वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आज की टुडेज ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए बड़ी फायदे की खबर निकल कर आ रही है। दरअसल देश के सभी किसानों के लिए मोदी सरकार का हुआ बड़ा ऐलान। इस बार बजट 2023 में किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर कर दी जाएगी 8,000 रुपए। तो भाई और बहनों, बजट ये 2023 कब पेश होने वाला है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है, इस वीडियो में जानेंगे। और वहीं इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो लगेगा बड़ा झटका। सोते रह जाएंगे आप, ना करें यह गलती, वरना व्हाट्सएप हो जाएगा आपका बंद। कौन सी यह गलती यहाँ पर व्हाट्सएप कंपनी ने जारी की है, व्हाट्सएप अलर्ट निकल कर आ रहा है, बताएंगे थोड़ी देरों में। इसके अलावा मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा झटका। गरीबों एवं बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन कर दी बंद। बड़ा बदलाव हुआ लागू, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी। दोस्तों, अगर आपके भी घर में किसी को भी पेंशन मिलती है तो केंद्र सरकार की ओर से अभी एक बड़ा नियम लागू कर दिया है। बड़े बदलाव के तहत यहाँ पर पेंशन को संपूर्ण देशवासियों के लिए बंद कर दिया गया है। कौन से वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने यह बड़ा नियम लागू किया है, जानने वाले हैं थोड़ी देरों में। इधर अगली बड़ी खबर नजदीक आ चुकी है। तारीख जल्द करवा लें पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ यह छोटा सा काम, अन्यथा बंद हो जाएगा पैन कार्ड, रद्दी हो जाएगा आधार कार्ड, साथ ही बैंक खाता भी हो जाएगा बंद। अगर आपको भी बैंकों में खाता है और अगर आप यह छोटा सा काम जल्द से जल्द नहीं करवाते हैं तो नजदीक आ चुकी है डेडलाइन, आपको बड़ा झटका लगेगा। इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। संपूर्ण खबर लेने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, आटे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, 1 साल में ही 40% तक बढ़ गए दाम। जानिए क्या है वजह, गरीबों पर पड़ेगा महंगाई का मार। दोस्तों, बड़ी खबर आई है, यहाँ पर आटे की कीमतों ने तेजी से गरीबों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। आखिरकार क्या पूरी वजह है और अब आटा कितने रुपए में अब आपको मिलेगा, इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में अगली बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल अब मोदी सरकार की शानदार स्कीम, 20 रुपए में मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। दोस्तों, गरीबों के लिए सरकार एक खास तरीके की योजना लेकर आई है। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपए जमा करके 2 लाख रुपए का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग गरीब मजदूर, महिला, पुरुष एवं श्रमिकों के लिए शुरू की एक खास योजना। पूरी जानकारी जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। हर एक खबर आपको संपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। वहीं अगर आप भी कार या फिर बाइक चलाते हैं तो हो जाइए सतर्क, किसी को भी लिफ्ट देना पड़ेगा महंगा। पढ़ लीजिए ये नया और सख्त नियम परिवहन विभाग ने लागू कर दिया संपूर्ण देश में। तो दोस्तों, आज के समय में आप यहाँ पर किसी की अपनी गाड़ी पर या फिर अपनी 4 पहिया गाड़ी पर लिफ्ट देते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब नया नियम लागू हो चुका है जिसके मुताबिक आपके गाड़ी का चालान कटेगा अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी पर बिठाते हैं। यह नियम कहाँ लागू हुआ, इसकी भी पूरी जानकारी जानेंगे। इसके अलावा नए महीने की शुरुआत से ही बंद होने जा रहे हैं बैंक, तुरंत निपटाएं अपने जरूरी काम, इतने दिनों तक रहेगी छुट्टी।
जारी हुई लिस्ट चेक कर लें पूरी खबर। इसके अलावा शराब प्रेमियों को भी झटका लगा है। शराब के शौकीनों को अब शराब खरीदना महंगा पड़ेगा। तो ताजा रेट ताजा हिसाब से इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए भाई और बहनों, एक एक खबर की पूरी जानकारी जानते हैं। गुजारिश है उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों मित्रों यारियों के साथ में इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दरअसल आज की सबसे पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार किसानों को देने वाली है बड़ा तोहफा। पीएम किसान योजना के तहत बजट 2023 में 6,000 से बढ़कर धनराशि की जाएगी 8,000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का अब यहां पर कई लोगों का 13वीं किस्त का इंतजार चल रहा है। खबर आ रही है इस बार किसानों के यहां पर जो है 6,000 जो आपको सालाना मिलते हैं वो 6,000 नहीं बल्कि बढ़ाकर इसे 8,000 रुपए किया जाएगा। बजट में कृषि मंत्रालय की ओर से यहां पर इनपुट मंगाए गए हैं। इन इनपुटों के मुताबिक बात किया जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से सदन में बजट जल्द ही पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को यह बजट पेश करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि 6 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर चर्चा की जाएगी। तो भाई और बहनों, देखने वाली बात होगी कितने रुपए बढ़ेगी और साथ में आपको दोस्तों क्या लगता है सरकार को यहाँ पर जल्द से जल्द 8,000 रुपए बढ़ाकर करना चाहिए? राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इधर बड़ी खबर आ रही है, भारत के इस शहर में नोरो वायरस का हुआ विस्फोट। 100 से ज्यादा छात्र हुए संक्रमित, स्कूल हुए बंद, ऑनलाइन पढ़ाई हुई शुरू। भाई और बहनों, इस वीक की बड़ी खबर आ रही है, केरल में नोरावेल एक नए प्रकार का कोरोना वायरस टाइप का ही वायरस का विस्फोट देखा गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है। एर्नाकुलम जो केरला का एक राज्य जिला है, यहाँ पर 19 से ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इन बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद में सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी हड़कंप मच गया है। देश के इस राज्य में सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कोच्चि में भी यहां पर स्कूलों के 2 छात्र सोमवार को संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर 15 अन्य स्कूलों को भी बंद किया गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। और इसके लक्षण और इलाजों की बात करें तो दोस्तों इसके लक्षणों में आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोरोना जैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि मतलब आपको बुखार आ सकता है, उल्टियाँ भी इसमें खास तरीके से बच्चे को आ सकती हैं। तो सतर्क जरूर रहिए और तुरंत देखने पर इलाज यहाँ पर करवाने के लिए आपको डॉक्टरों से संपर्क करना है। अगली बड़ी अपडेट, सोते रह जाएंगे आप और बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट। करोड़ों यूजर्स को व्हाट्सएप ने अभी किया है सतर्क। दोस्तों अगर आप भी यह गलती करते हुए पा जाते हैं तो अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। भाई और बहनों, आज के समय में यहाँ पर करोड़ों दुनिया भर के ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे भारत देश में भी गरीबों तक भी यहाँ पर जो हमारे भाई बहन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप का। तो अगर आप भी यहाँ पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट रद्द कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और ये 2 गलतियाँ हैं जो कि आपको करने से बचना है। जी हाँ भाई और बहनों, सबसे पहली गलती तो आपको ये करने से बचना है जिसमें आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, कोई भी गलत जानकारी है, उसको आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट तुरंत यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। कंपनी जो है आपके ऊपर नजर रखती है। इसके अलावा दूसरी गलती दोस्तों क्या करनी है कि आपके पास में कोई भी ऐसी जानकारी आती है जिसको आपको लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है, उसको भी आपको किसी के पास में भी शेयर नहीं करना है। मतलब किसी की पर्सनल जानकारी भी शेयर नहीं करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार की शानदार स्कीम, मात्र 20 रुपए जमा करके 2 लाख रुपए का मिलेगा फायदा। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए ही केंद्र सरकार आपको यहाँ पर फायदे देने वाली है। जी हाँ भाई और बहनों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा इस योजना का नाम बताया जा रहा है, जिसमें अगर आप भी 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में है और इस योजना में मात्र 20 रुपए खर्च करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इसमें आपको 2 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। जी हाँ भाई और बहनों, ये एक प्रकार की यहाँ पर इंश्योरेंस टाइप की योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रखा गया है। इसमें मान लीजिए आपकी किसी दिक्कत हो जाती है, कोई यहाँ पर आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है या फिर विकलांगता हो जाती है तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का सीधा फायदा या फिर कहें सीधा कवरेज मिलेगा। दोस्तों ये एक प्रकार की आपको ऑटो डेबिट सुविधा भी होती है जिसमें एक किस्त में आपको प्रति 20 रुपए प्रति वर्ष की कटौती आपको होगी। मतलब 20 रुपए का प्रीमियम आप जमा कर ये जो है 2 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नजदीक आ रही है तारीख, जल्द करवाएं यह छोटा सा काम वरना रद्दी हो जाएगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। भाई और बहनों, पैन कार्ड आपको जैसा कि मालूम है कि आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य हो चुका है। अगर आपने यह काम नहीं करवाया है तो 31 मार्च 2023 से पहले फटाफट से करवाएं, अन्यथा इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब आपका पैन कार्ड का खास तौर पर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड तो मेन है, लेकिन जो आपका पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके चलते आपका बैंक अकाउंट में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अगली बड़ी खबर, शराब के शौकीनों को लगेगा बड़ा झटका। यूपी में महंगी होगी शराब, जाने कितने रुपए तक बढ़ेंगे दाम।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 अप्रैल से प्रदेश भर में देसी, अंग्रेजी और बियर यानी कि दोस्तों तीनों प्रकार की शराबों की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की कमेटी की बैठक करते हुए शराब नीति को मंजूरी दी है, जिसके बाद यहां पर शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर उससे पहले आपको बता दें कितने रुपए तक शराब की कीमतों में इजाफा होगा। तो 5 से 10 रुपए तक की यहाँ पर इजाफा देखने को आपको मिल सकता है हर एक ब्रांड की शराबों में। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर आ गई छुट्टियों की लिस्ट। अगले महीने कुल इतने दिनों तक रहेंगे बैंक बंद, फटाफट से निपटाएं जरूरी काम। दोस्तों जनवरी के बाद अब फरवरी का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अगले महीने में 10 दिनों तक बैंकों की छुट्टी रहेगी और इसकी पूरी लिस्ट जो है आरबीआई ने जारी भी कर दी है। इसमें आपको बता दी जाए कि चौथा शनिवार, दूसरा शनिवार और रविवार की भी छुट्टियों को शामिल किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दोस्तों इधर आ रही है। दरअसल कार या फिर बाइक पर लिफ्ट देते समय किसी को भी अब ना करें यह गलती, वरना कट जाएगा चालान। अभी परिवहन विभाग ने लगाया है नया और सख्त नियम। दोस्तों अब किसी को भी आप यहां पर लिफ्ट अपनी गाड़ी पर देने से बचिएगा, क्योंकि अब आपकी मान लीजिए पर्सनल कार है या फिर पर्सनल आपकी बाइक है, तो अब उस पर आप किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट आप नहीं दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो अब नए नियम के मुताबिक अब आपका चालान कटेगा, भारी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे में यहाँ पर कई ऐसे जोखिम होते हैं जिसके चलते यहाँ पर जो है आप बाद में पछता सकते हैं और आपका चालान तो कटेगा ही, आपकी गाड़ी भी सीज कर दी जाएगी और इसके चलते यहाँ पर यात्रियों को भी सुरक्षा का खतरा रहता है। तो दोस्तों आपको ये गलती अब नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन विभाग ने अब इस नए नियम के मुताबिक लिफ्ट देना किसी को भी अपने यहाँ पर पर्सनल गाड़ी के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हाँ, अगर आपके पास में कोई कमर्शियल गाड़ी है तो आप उस पर किसी को भी यात्रा करा सकते हैं या फिर लिफ्ट दे सकते हैं।